सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल। सो यहाँ पे देखो, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन पे ये प्रश्न है और इस सीरीज़ के अंदर जो डेली क्विज की सीरीज़ है, इसमें अलग अलग न्यूज़पेपर में जितने भी टॉपिक्स आते हैं दैट आई एम गोइंग टू कवर। तो अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर जो टॉपिक्स आपके प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से होते हैं वो रहेगा। मॉर्निंग के अंदर जो हैंड रिटन कंटेंट है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, अलग अलग रिसर्च और ये सब जो है। तो इस तरीके से कंप्लीट आपको जो चीज़ें हैं वो आपकी कवर होती चली जाएंगी। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन और ये है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के ऊपर। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के ऊपर है। ये एक इनिशिएटिव है। एम क्या है? इम्प्रूविंग इंडियाज़ कैपेसिटी सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर के लेवल पे इंडिया की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करना। अनाउंस किया गया था एम्पावर करना एकेडमिक रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री by connecting them through a super computing grid of over 70 high performance computing facility। मतलब 70 हाई परफॉर्मिंग जो कंप्यूटर्स से कनेक्ट करके जो इस मिशन को डेवलप किया गया है। पहला जो सुपर कंप्यूटर है परम शिवाय। अब देखो यहाँ पे इंस्टॉल बाय सीडैक पुणे। अब जनरली देखो यहाँ स्टेटमेंट क्या है, कितने स्टेटमेंट इसमें सही है, जो नया पैटर्न है पूछने का इनका इसी पर बेस्ड है। तो देखो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग जो मिशन है, ये स्टेटमेंट इसका सही है कि आप कह सकते हो सुपर कंप्यूटर का जो हमारा मिशन उसकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को इम्प्रूव करना, ये भी सही है। यहाँ पे लिखा है कि जो परम शिवाय है ये पुणे, ये पुणे का नहीं है, ये आपका IIT BHU के द्वारा जो है वो प्रिपेयर्ड किया गया है। मतलब फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल जो है वो IIT BHU के यहाँ पे है, ना कि सीडैक पुणे है, ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका दिस इज़ बेसिकली इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर आया है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एट 2 मिलियन सब्सक्राइबर इन जून। तो 2 मिलियन सब्सक्राइबर आपके ऐड हुए हैं एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के ऊपर ये प्रश्न है। तो ये क्या है? पहला जो स्टेटमेंट इसमें कह रहा है कि ये ओनली वन एंड ओनली स्टेटरी, मतलब लॉ के तहत गठन किया गया है, जो कि सोशल सिक्योरिटी है, सामाजिक न्याय से रिलेटेड है और ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर है। प्रोफेसर BP अडारकर जो रिपोर्ट है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंदर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर बिकेम द बेसिस फॉर द एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1948। तो ये आपका बेसिस बनी है फॉर द एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के तहत इसका गठन किया गया है। एंड यहाँ पे इनिशियली अगर देखा जाए तो फैक्ट्री वर्कर्स, बाद में इसका इस्टाब्लिशमेंट की अगर बात करें, ऐसे इस्टाब्लिशमेंट जहाँ पे 10 या उससे ज़्यादा वर्कर्स हैं, मतलब बाद में कहा गया कि एप्लीकेबल टू ऑल एस्टेब्लिशमेंट हैविंग 10 और मोर वर्कर्स हैं। तो ये चीज़ की गई। तो यहाँ पे देखो जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वन ऑफ द 2 मेन बॉडीज़, मतलब इसमें लिखा कि ओनली इकलौती ये है, तो 2 हैं अगर देखा जाए। द अदर जो है वो प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में EPFO भी बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। प्रोफेसर BP अडारकर रिपोर्ट के तहत इस एक्ट का और के तहत इसका गठन किया गया है और ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा दैट इज़ ओनली 2। तो सेशन को आप लोग ज़रूर से लाइक करें और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी ये अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जाए। और है ना, तो 3 ये वीडियोस आपके रहेंगे और चौथा मैं आपको आंसर राइटिंग का दे ही रहा हूँ। और देखें वीकली के अंदर हम वीकली लेवल पे क्या कर सकते हैं। तो प्रयास करना है आप सभी लोगों को, अपना अच्छा पार्टिसिपेशन देना है और सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है। इस चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें। कमेंट सभी को करना है, अपनी अटेंडेंस देने की, आप कब सेशन करते हैं, समय जब आपको मिले तब करो, लेकिन करो जरूर से। ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे, आप एक बढ़िया रजिस्टर बना के रखोगे, प्रीलिम्स का जो डायनेमिक एस्पेक्ट होता है कि अलग अलग न्यूज़पेपर चीज़ें आते हैं उसको कवर कर लेना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो रही, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन एक्सप्रेस का है, प्राइवेट रॉकेट्स के ऊपर है, 3D प्रिंटेड इंजन्स के ऊपर है। तो इस वजह से न्यूज़ में तो यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज़ अग्निकुल स्पेस व्हीकल। ये एक टॉपिक आपका बनता है अग्निकुल स्पेस व्हीकल के कंटेक्स्ट में ये टॉपिक है। तो इट इज़ अ सब ऑर्बिटल टेक डेमोस्ट्रेटर सौर TED सिंगल स्टेज लॉन्च व्हीकल, जिसे हम अग्निबान भी बोलते हैं। इट इज़ ड्रिवन बाय कंपनीज पेटेंटेड अग्निलेट इंजन। इट कैन कैरी पेलोड अप टू 100 kg टू अ लो अर्थ ऑर्बिट अप टू 700 किलोमीटर। यहाँ पे आपको करेक्ट जो है वो आपको बताना है अग्निकुल स्पेस व्हीकल के कंटेक्स्ट में जो है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जैसे सब ऑर्बिटल टेक डेमोस्ट्रेटर सिंगल स्टेज लॉन्च व्हीकल है ये, मतलब ये एक लॉन्च व्हीकल जिसका नाम रखा गया अग्निबान। तो अग्निकुल स्पेस व्हीकल की बात, तो लॉन्च व्हीकल है जिसका नाम रखा गया अग्निबान। फिर लॉन्च व्हीकल मतलब जैसे मान लो आप लॉन्च करना चाहते हो तो जो
लॉन्च व्हीकल, इसके माध्यम से आप सैटेलाइट और ये सब लॉन्च करते हो तो लॉन्च व्हीकल कहलाता है। एंड पेटेंटेड अग्निलेट इंजन इसमें इस्तेमाल किया गया है। 100 kg को जो पेलोड है, मतलब इतना वजन ये लोअर अर्थ ऑर्बिट जो कि 700 किलोमीटर तक है वहाँ तक इसको लेकर जा सकता है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके सही हैं यहाँ पे भी। आंसर आपका क्या होगा, ऑल 3, तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है, तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। अच्छा, मैं आप लोग के लिए एक ई बुक प्रिपेयर कर रहा हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर ई बुक, जिसमें ये सारे न्यूज़पेपर के टॉपिक्स अभी फ़िलहाल के लिए समय के अनुसार जनवरी टू जुलाई का जो है वो रहेगा। ई बुक प्रिपेयर कर रहा हूँ, उस ई बुक को हम किस तरीके से मैं आपसे शेयर करूँगा, किस तरीके से हम करेंगे, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इस पर काफ़ी सारी लॉजिस्टिक चीज़ें भी लग रही हैं प्रॉपर प्रिपेयर करना, जिससे आप इसका प्रिंट आउट लेकर अपना बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर सकें, क्वेश्चन का अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट हो सके। तो ये चीज़ अब की जा सकती है, पहले ये नहीं की जा सकती थी, तो ये आपको शेयर किया जाएगा, मतलब किस तरीके से किया जाएगा वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेगोशिएटिंग अ लाइफ विथ एमाइट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस। प्रीमियम आर्टिकल है जो हिंदू का आता है, उस पर ये आपका पब्लिश हुआ है, और इस पर देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स आपके हाईलाइट किए गए। सो विथ रेफरेंस टू एमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, ALS जिसे हम कहते हैं, इसके कंटेक्स्ट में स्टेटमेंट पूछा है कि कितने स्टेटमेंट इसमें आपके जो है वो सही हैं। तो यहाँ पे ये न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ है इन विच स्पेशल नर्व सेल्स कॉल मोटर न्यूरॉन्स इन द ब्रेन एंड स्पाइंस आर अफेक्टेड। ALS अ प्रोग्रेसिव डिजीज़, थेरेपीज हेल्प्ड क्योर इट। इसमें ये कहा गया कि जो थेरेपी है उसके माध्यम से इसको क्योर किया जा सकता है। अभी 3 स्टेटमेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये जो नर्व सेल्स होते हैं प्रोग्रेसिवली डाई, तो मतलब ये जो मसल्स डिपेंडेंट ऑन देम आर अनेबल टू फंक्शंस और मूव ड्यू टू विच दे बिगिन टू एट्रोफी और वेस्ट अवे। तो ये ALS की भी अगर हम बात करें ना, तो ये जो स्टेटमेंट कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, मतलब जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इसकी जो सिम्टम्स हैं वो और तेज़ी से बढ़ते चले जाएंगे, ये चीज़ आपकी कही है। तो इसमें लिखा है कि थेरेपी के माध्यम से इसको क्योर किया जा सकता है। तो ये ऐसे थेरेपी के माध्यम से इतना आसान नहीं है, मतलब इतना मुश्किल आसान नहीं है इसको क्योर कर पाना। तो ALS जो है न्यूरो डीजनरेटिव, मतलब न्यूरॉन जो ब्रेन में न्यूरॉन सेल्स होते हैं उनमें कमी होने आपकी लगती है। इन विच स्पेशल नर्व सेल्स, जिसमें मोटर न्यूरॉन्स की हम बात करते हैं, कॉल्ड मोटर न्यूरॉन्स इन द ब्रेन एंड स्पाइंस, ब्रेन और स्पाइंस में जो प्रेजेंट है ये अफेक्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट ये सही है, ये वाला गलत है कि हम इसको क्योर कर सकते हैं, ये इतना मतलब इट्स नॉट पॉसिबल अभी फिलहाल के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, कन्याकुमारी मट्टी इज डिस्टिंक्ट विद द फ्रेगनेंस एंड हनी लाइक टेस्ट। तो मट्टी बनाना के ऊपर ये टॉपिक है, तो ये भी प्रीमियम आर्टिकल है जो कि हिंदू का है, तो ये इसको डिस्कस करता है। सो कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है, तो यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मट्टी बनाना की अगर बात किया जाए तो देयर आर 6 नोन टाइप्स ऑफ मट्टी बनाना एंड दे आर इंडिजिनस टू मैंगलोर के लिए इंडिजिनस है, वेयर इट थ्राइव्स इन अ यूनिक क्लाइमेट एंड सॉइल। नोन एज ऑरेंज बनाना, इसे ऑरेंज बनाना भी कहते हैं। इट्स लो टोटल सॉल्युबल सॉलिड कंटेंट रिकमेंड इट एज अ बेबी फूड, इसे बेबी फूड के रूप में भी कंसिडर जो है किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये 6 नोन टाइप ऑफ मट्टी बनाना है, 6 नोन टाइप हैं मट्टी बनाना के, जैसे अगर देखो ये यहाँ पे दिया है, और दे आर इंडिजिनस टू कन्याकुमारी। तो यहाँ मैंगलोर लिखा तो ये गलत हो गया, कन्याकुमारी में मिलता है ज़्यादातर, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। नोन एज बेबी बनाना भी इसे कहते हैं, तो यहाँ लिखा ऑरेंज बनाना, इसे बेबी बनाना भी कहता है, छोटा साइज़ होता है, तो मे बी छोटा साइज़ इसीलिए है कि है ना, इसे बेबी बनाना भी कहते हैं। अभी बेंगलोर भी जाओ तो ये बनाना मिलता है आपको, तो ये और ये गलत हो गया, और लास्ट वाला स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट आपका सही है, तो ओनली 1 इसका, तो मट्टी बनाना से ये रिलेटेड तीनों स्टेटमेंट्स आपको याद रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ सुलीना चैनल टू यूक्रेन ग्रेन ट्रेड। सुलीना चैनल मैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी अगर आप देखोगे तो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आया है। सुलीना चैनल की बात करें, सुलीना चैनल के ऊपर बात किया जाए यूक्रेन ग्रेन ट्रेड के लिए, तो यहाँ पे देखा जाए सुलीना चैनल की बात किया जाए, ये क्या है, इट्स अ ट्रिब्यूटरी टू डैन्यूब रिवर। सुलीना चैनल क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है डैन्यूब रिवर की। फिर इट कनेक्ट्स यूक्रेनियन पोर्ट ऑन द रिवर टू द ब्लैक सी, लाइंग कम्प्लीटली विद इन द बॉर्डर ऑफ मोल्दोवा के बॉर्डर के उसमें आपका प्रेजेंट है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो है, ये इसमें लिखा है कि विद इन द बॉर्डर ऑफ मोल्दोवा नहीं, रोमानिया के बॉर्डर में है,
रोमानिया, इट्स नॉट ये। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटरी है डैन्यूब रिवर की, मतलब डैन्यूब रिवर से निकल कर ये कैनाल चैनल आपका जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। मेजर यूक्रेनियन पोर्ट ऑन द रिवर टू द ब्लैक सी से कनेक्टिविटी, मतलब जो मेजर यूक्रेनियन पोर्ट हैं रिवर पे जो बने हुए हैं वो ब्लैक सी से कनेक्ट करने का काम इस चैनल का होता है, पानी की धारा। और इसे यूक्रेन की जैसे बात करें तो ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहा जाता है, क्योंकि देखो आपका जो वीट और इन सब का काफ़ी प्रोडक्शन होता है, वर्ल्ड की बिगेस्ट ग्रेन एक्सपोर्टर के रूप में भी यूक्रेन को कंसिडर किया जाता है। और डैन्यूब जो रिवर है वो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, अगर देखा जाए यूरोप की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर आपकी जो है। तो यहाँ पे ये क्या वी कैन से कि नियर टोल्सिया रोमानिया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे नियर तुलसिया रोमानिया 80 किलोमीटर है समुद्र से, रिवर बिगिंस टू स्प्रेड आउट इनटू इट्स डेल्टा, मतलब डैन्यूब रिवर की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे 3 चैनल, मतलब रिवर जैसे ऐसे स्प्रेड करती है, तो एक चैनल चिलिया है, सुलेना है और सेंट जॉर्ज है। तो सुलेना, सेंट जॉर्ज और चिलिया ये है रोमानिया की जो जगह है वहाँ पे आपका लोकेटेड है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी के लिए भी ज़रूरी है इसकी अगर बात किया जाए। तो यहाँ पे ये मोल्डोवा वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी स्टेटमेंट आपका सही है। तो आंसर इसका क्या होगा? ओनली 2। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट उसमें डिस्कस करते हैं, दिस इज इलीगल, इरेशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, द प्रॉब्लम विद द रिसेंट सस्पेंशन ऑफ एमपीज, द प्रॉब्लम विद द रिसेंट सस्पेंशन ऑफ एमपीज। एंड देखते हैं, ऑन सस्पेंशन द मेंबर ऑफ द हाउस इज रिक्वायर्ड टू इमीडिएटली लीव द हाउस और ही विल बी फोर्सफुली रिमूव्ड। द राइट टू पनिश अ मेंबर ऑफ द हाउस इज वेस्टेड इन द चेयर। रूल ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर फ्रेम अंडर आर्टिकल 118 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस कैन ऑपरेट ओनली सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कितने करेक्ट पता है? तो रूल 374 अगर देखा जाए लोकसभा का, चेयर जो है मतलब जो चेयरपर्सन स्पीकर हैं, टू नेम द मेंबर ऑफ हु डिसरिगार्ड द अथॉरिटी ऑफ द चेयर, और मतलब अगर रूल को माना ना जाए या फिर अथॉरिटी ऑफ चेयर को उसका डायल्यूशन अगर देखा जाए, तो यहाँ पे क्या है कि मतलब तुरंत मोशन लाके जो भी मेंबर है उसको सस्पेंड किया जाता है। जब भी हाउस ऐसे मोशन को अडॉप्ट करता है मेंबर सस्पेंड रहते हैं। रूल 256 है राज्यसभा का, ये भी सेम सा है। सस्पेंशन के दौरान जो मेंबर है उसे ज़रूरत है कि वो हाउस को तुरंत जो है वो छोड़े या फिर उन्हें फोर्सफुली रिमूव किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट की जो है ना तो किया जा सकता है। एंड यहाँ पे मेंशन्ड है कि इट इज़ स्टेटेड कि आर्टिकल 118 की बात आपकी की है, इसमें हाईलाइट किया गया। और दूसरा देखा, राइट टू पनिश ऑफ मेंबर इज वेस्टेड विद द चेयर, तो ये भी है। आई थिंक इसमें जो आर्टिकल 118 है इसमें आर्टिकल 118 नहीं इसका होगा। रूल राज्यसभा केस में रूल 256 और लोकसभा केस में रूल 374 आपका है। तो ये आप देखो कि रूल 374 लोकसभा के केस में और रूल 256 राज्यसभा के केस में, तो उस कंटेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। SECI इनवाइट्स बिड फॉर 4 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पावर के लिए है, तो ये है। तो यहाँ पे ये भी न्यूज़ आपकी आई है, आई थिंक लाइव मिनट के अंदर है या हिंदू बिजनेस वाले लाइन पे है। तो यहाँ पे देखते हैं सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन के ऊपर ये न्यूज़ है। तो इट इज़ अ कंपनी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी established to facilitate the implementation of national solar mission. This received नवरत्ना status, इसे नवरत्ना status जो है इसको आपका मिला। So it is the only सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब जो PSU है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, डेडिकेटेड है टू द सोलर एनर्जी सेक्टर, जो कि डेडिकेटेड है कहाँ पे? सोलर एनर्जी सेक्टर के लिए डेडिकेटेड है। It is dedicated to solar energy sector. Company mandate has been broadened to cover the entire renewable energy domain. मतलब रिन्यूएबल एनर्जी डोमेन को कवर करना ये सब। एंड कंपनी जो है इसका नाम रखा गया रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका जो रीनेम रखा गया है ये है। एंड इसे वी कैन से मिनी रत्ना कैटेगरी में रखा गया, इसमें लिखा नौ रत्ना, तो ये इसे मिनी रत्ना कैटेगरी में जो है रिसेंटली रखा गया है। तो ये वाला गलत हो गया, बाकी सही है। आंसर क्या है? 2 ओनली, मतलब 2 स्टेटमेंट आपके सही हैं, ये ध्यान में रखना। तो आप लोग जो हिंदू का PDF डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट्स में जाके gsreporter.com। कंपाइलेशन में आपके लिए ई बुक प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा। मतलब किस तरीके से करेंगे उस पर हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद कई सारे कोर्सेज भी मैं आपको जल्द लेकर आऊँगा,
कई कोर्सेज जो हैं जो मेरी जिम्मेदारी आपके लिए है, तो उसमें जो सेपरेटली है, जैसे एक तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल लेकर आना है और फिर उस पर भी आई एम वर्किंग कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो एक तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, उसके बाद साइंस टेक का कोर्स है, एक करंट अफेयर का कोर्स मुझे आपके लिए लेकर आना है, एक ARC का कोर्स लेकर आना है, एग्रीकल्चर GS का कोर्स है, इंटरनेशनल रिलेशन का कोर्स, ये सब कोर्स आपके रहेंगे। तो ये सारे कोर्सेस हैं, इन कोर्सेस को आपको ज्वाइन करना है। जब मैं आपको बताऊंगा तो उस हिसाब से अभी आई एम वर्किंग ऑन इट, किस तरीके से हम आगे बढ़ें, कैसे क्या करना है कि ये पढ़ाई का जो मोमेंटम है वो ना टूट पाए और मेरे द्वारा जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन आपके लिए बेनिफिट हो, ये है। तो इस वेबसाइट पे आपको जाना है, इस वेबसाइट से आप फ्री PDF और जनरल ये आपका GS मतलब ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस जो GS रिपोर्टर मैगजीन है फ्री जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। हिंदू सेशन मॉर्निंग के अंदर है तो आप जरूर से अटेंड करें। सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम से जुड़े, वहाँ पे आपको अपना मेंस का आंसर है। सुबह 7 बजे प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज आती है, ये डेली क्विज है, डेली बेसिस में आपको इन क्वेश्चंस को करें, नोट डाउन करें इंपॉर्टेंट चीज़ों को। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।